Hi guys, I'm Prakash Vardwas. I'm currently working as a software developer at Oracle Bangalore. मेरे को काफ़ी दिनों से एक लिंक्डइन पे या फिर और भी काफ़ी जगह पे ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि भैया क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए एंड इस तरह के चीज़ें। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने को मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करने चाहिए। हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम करे हैं, काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट दिए हैं, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आ, वो चीज़ों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही ऐसा ही हो, आप कुछ और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बट ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें देखा एंड उससे क्या सीखने को मिला। तो पहला चीज़ जो है, जो हमको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो है कि मल्टीपल वेबसाइट पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस। मल्टीपल वेबसाइट पे आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि भाई कोडशिफ्ट पे भी करेंगे हम प्रैक्टिस, कोड फोर्सेस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, हैकर अर्थ पे भी प्रैक्टिस करेंगे, हैकर रैंक पे भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड ऐसे तरह की चीजें। तो आपको मल्टीपल वेबसाइट पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आप एक वेबसाइट पकड़िए एंड सिर्फ वहीं पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट पे प्रैक्टिस करने से क्या दिक्कत आता है कि अपन मल्टीपल वेबसाइट के इजी इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बट कोई भी वेबसाइट का टफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये एक इशू है जो कि हमने भी मिस्टेक करा और हमने भी फेस करा। ठीक है, अगला चीज है कि आपको ऑलवेज अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है। सीपी करते टाइम जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार सीपी मेरे से नहीं हो सकता, या फिर मेरा दिमाग उतना अच्छा चलता नहीं है। अ, और भी बहुत तरह की चीजें आएंगी कि यार मेरा फ्रेंड मेरे से अच्छा सोच पाता है, मेरे दिमाग में लॉजिक ही नहीं आता, यार ये चीज मेरे को फिगर आउट ही नहीं हुआ, ये चीज मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ। तो इस चीज का आप टेंशन ही मत लो। हमने जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को देखा है, सारे लोग के अंदर जो चीज कॉमन देखा है वो है ये कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में सभी के अंदर नहीं होता। आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो जिसको भी कॉन्फिडेंस रहा हो कि भाई मेरे से हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको डर लग रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, आपको अपने एबिलिटीज पे शक हो रहा है, तो उससे कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि यार आपसे नहीं होगा सीपी, आप कर सकते हो। ठीक है, अगला चीज है कि काफी बार ऐसा होता है कि अब लेट सपोज अपन अब कॉन्टेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस एक चीज हुआ, अब सेकंड चीज है कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में पहला चीज होता है कि भाई आप कोई कॉन्टेस्ट दिए, आपसे कोई सवाल बना ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे सवाल नहीं बना, देन आप उसको अब सॉल्व करो। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद आप वो सारे प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करो, एंड देन आप उस प्रॉब्लम का लॉजिक सोचो, एंड देन सोचो कि यार ये प्रॉब्लम मेरे से क्यों नहीं बना। ठीक है, और अगले बार से बनाने का ट्राई करो। तो पहला चीज तो ये है कि अगर आपसे सवाल नहीं बने। दूसरा चीज है, कॉन्टेस्ट देते टाइम स्टैंडिंग वाला जो पेज होता है, फ्रेंड्स स्टैंडिंग, वो वाले पेज को आप ओपन ना करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि आप दो सवाल बनाए, ठीक, और आपका रैंक चल रहा 1500, और आपके कोई एक फ्रेंड है उसका रैंक चल रहा 4500, तो आप ज्यादा खुश हो गए कि भाई आज तो फोड़ दिए। ठीक, तो वहां पे आप एक्साइटेड हो गए। सेकेंड केस क्या होता है, अब इस केस में क्या होगा कि आपका 1500 रैंक चल रहा है, उसका 4500 चल रहा है, आप एक्साइटेड हो गए और उस चक्कर में आपका थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। सेकंड केस क्या हुआ, सेकंड केस लेट सपोज कोई एक कॉन्टेस्ट आया जिसमें आपका 5000 रैंक चल रहा और आपके फ्रेंड का 1000 रैंक चल रहा है, तो आप सोचे भाई यार वो बंदा तो थर्ड सवाल भी बन गया, मेरे से नहीं बना अब तक। तो आप वहां पे प्रेशर में आ जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे स्टैंडिंग पेज ना देखना मेरे तरफ से एक सजेशन होगा। ये कुछ लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, जैसे मेरे केस में ये काफी हेल्पफुल रहता है कि स्टैंडिंग पेज को ना देखना। इसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, फालतू का जो प्रेशर आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, अगला चीज है कॉन्टेस्ट से रिलेटेड। पहला चीज, सवाल नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, स्टैंडिंग नहीं देखना है। तीसरा चीज, अब सॉल्व बिना किए अगर आप कोई कॉन्टेस्ट दिए और उसको अब सॉल्व नहीं किए, अब सॉल्व का मतलब कॉन्टेस्ट के अंदर जो सवाल नहीं बना वो सवाल को रूम पे बनाना। तो अगर आप वो नहीं किए तो कॉन्टेस्ट का कोई खास मीनिंग बनता नहीं है। लेट सपोज अब सॉल्व कैसे करना है,
लेट सपोज आप ABC प्रॉब्लम कॉन्टेस्ट में सॉल्व किए, ठीक। तो रूम पे आने के बाद आपको क्या करना है, ABC तो आपसे बन चुका था, आप एक बार D ट्राई करके देखिए, ठीक है। अगर आपसे AB बन गया तो आप ABC ट्राई करके देखिए, ठीक है। ये चीज है। अब अगला चीज है कि काफी सारे लोग क्या, कॉन्टेस्ट से रिलेटेड एक और पॉइंट ये है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को DP पढ़ना है, और DP पढ़ लेंगे या फिर हमको ये XYZ थ्योरी पढ़ लेंगे एंड इसके बाद कॉन्टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये भी चीज मेरे हिसाब से ये भी पॉइंट एक गलत सा है, क्योंकि आप कॉन्टेस्ट के अंदर में आप देखोगे कि अगर कॉन्टेस्ट के अंदर में कोई एक सवाल आ गया DP का, ठीक, आपसे नहीं बना, तो आप उसको रूम पे आके सॉल्व कर लो। आप ये नहीं करो कि हम तो भाई पहले थ्योरी पढ़ेंगे देन कॉन्टेस्ट देंगे, नहीं। आप कॉन्टेस्ट दो, अगर आपसे सवाल नहीं बनता तो आप उस चीज को नोट करके फिर से पढ़ लेना। कॉन्टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको एक टाइम लिमिट के अंदर में आपको सोचने का तरीका मिल जाता है। और बस इतना ही है। तो आपको कॉन्टेस्ट कैसे देना है वो चीज समझ में आ गया। आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है ये चीज समझ में आ गया। आप एक ही वेबसाइट सेलेक्ट करिए प्रैक्टिस के लिए, आइदर कोडसेफ आइदर कोड फोर्सेस। मेरे हिसाब से कोड फोर्सेस ज्यादा बढ़िया रहेगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक। एंड इसके बाद प्रैक्टिस से रिलेटेड एक और चीज ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में सवाल ना करें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको 1400 रेटिंग का सवाल है, लेट सपोज कि आप 1400 रेटिंग का सवाल आपसे बन जा रहा है और आप 1400 ही बना रहे हैं लगातार, तो ये गलत है। आपसे अगर 1400 बन जा रहा है तो आप ट्राई करिए कि आप 1500 बनाने का ट्राई करिए या 1600 बनाने का ट्राई करिए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके बनाने का ट्राई करिए, ठीक। तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्वालिटी जो होता है वो ऑलवेज ज्यादा बेहतर होता है क्वांटिटी से। यहाँ पे हमने काफी सारे लोगों को देखा है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बट वो उनको बाद में दिक्कत आता है कि यार क्वालिटी अधिक अच्छा होता। हमने भी काफी बार फेस करा है कि यार हम भी काफी बार ऐसा करते थे कि यार 1600 वाले प्रॉब्लम में काफी सोचने को पड़ेगा, तो क्यों ना 1400 वाला 10 प्रॉब्लम बना लेते हैं। नहीं, आप 1400 रेटिंग का 50 प्रॉब्लम बना लो, और आपका लेवल मान लेते हैं 1600 चाहे 1700 लेवल का प्रॉब्लम बनाने का है। आप 1400 का 50 बना लो, सोचो कि 1600-1700 के 10 प्रॉब्लम बनाने से ये अच्छा होगा। तो नहीं, ये गलत है, इससे आपको ज्यादा कुछ खास फायदा होगा नहीं। तो यही सब कुछ चीजें हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट्स में आप वो चीजों को लिखते चलिए, एंड अगले वीडियो में वो चीज को ले लिया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।